वालेकुम। शाम का वक्त है, 6 बज गए हैं। कैसे हो बेटा? अम्मी को सलाम कहना। कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। क्या पढ़े हो आजकल? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू क्या कर रहे हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. And meanwhile, you don't even know who this person is. You're like, auntie, who the hell are you? It's like, And you, okay, पहले माशाल्लाह बेटा. I know, and I hate it when they touch you. Like, oh, don't touch me. Don't touch Okay, me. anyways, अपना इंट्रोडक्शन तो कर ले। कोई हमारा पहली दफा शो देख रहा होगा, क्या सोचेगा, कैसे लुफंगे? Okay, well, शाम का वक्त है, 6:30 हो रहे हैं। इसका मतलब है वक्त है आप हम और मस्त वन। You know, कोई लोग समझेंगे हमारे शो का नाम है शाम के 6 बज गए हैं। Like, what a लंबा नेम for a show. शो का नाम है मस्त वन। बाकी सब हमारी बकवास है। महावारसी और मैं हूँ आपका दोस्त वसीम शेख। है ना बेटा? याद पहचाना पहचाना। I hate it when they do that. And then you're just like, नहीं। अम्मी को पूछो, अम्मी को पूछना क्या रिश्तेदारी है हमारी। I know, I don't get it when they do that either. We're like, why don't you just tell me और मैं समझ जाऊंगी। मुझे अम्मी से पूछने की क्या जरूरत है? Anyways, guys, let's start this show. Can you believe it? February आ चुकी है। अच्छा, so नया महीना है, नया साल तो I need to stop saying that. February 2011 में भी नया साल है. We're going to be like November 2011 नया साल है. But no, नया महीना है, नया हफ्ता है. And साथ में हमारा आने वाला है नया स्टूडियो। I'm so excited वैसे। I know, हमारा शो काफी फैंसी हो जाएगा। By the way, so most likely आप देखेंगे शायद बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाए। ये हमारे फूल पत्तियों को हम खुदा हाफिज़ कहने वाले जल्दी से। लेकिन hopefully you guys will like the new set as well. Hopefully we'll get better chairs. You know, one of the things I always hear about people who watch our show is कि ये कुर्सियाँ तो क्यों? I know, उनको थोड़ा अजीब लगता है कि हम लोग इस तरह We'll stop doing this from now on. I want a sofa. Okay, please email करो TV1 को। कुछ ज़्यादा ही वो हो गए। TV1 को email करो, बोलो मुझे असफर और साहिल जैसा एक सोफा चाहिए और एक TV1 वाला कप चाहिए जिसमें से मैं पी के बोल सकूं like welcome to my show. वाह, मस्त वन. Okay guys, we have to move on. So we've got some emails as always. Alhamdulillah, emails aa rahe hain. We've got one from Imran Mohammed saying Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Great job you guys. Thank you very much. You make me laugh so much that it makes my day better after a long day at work. आप Saturday को भी काम करते बाद में? उस दिन long day इसलिए होता होगा कि 20 बच्चे उनको थका देते होंगे. So I have 2 song requests to make and I think both the song requests are new. नए गाने हैं दोनों. एक तो है कारवां से दिल की प्यास और दूसरा है अखियां by Fusion. I don't know if we have those songs right now. We do. We do. Okay, great. So we're playing that for him. आज black and white को थोड़ा खिसको Side पे करो और new songs को जरा लेकर आओ. Yes. तो एक अभी देख लें. अभी देख लेते हैं. चलो अभी देख लेते हैं. So let's have a look at दिल के प्यास from कारवां. जब चाहूंगा तुझे पालूंगा मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में पलकों में जुल्फों में जुल्फों में पलकों में जुल्फों में पलकों में दूरी की धूल में तेरा रूप था तेरा रंग था जाने क्या मसला तेरे संग था जैसे हो ख्वाब से सभी मंजिलें सभी रास्ते मिलना दुश्वार था तेरे वास्ते अपने भी अजनबी सपने भी अजनबी पूरी तो हो सकी कोई भी आरज़ू ना कभी कभी चाहे ये जिंदगी तुझे ही को हर घड़ी लाखों ही ख्वाहिशें मेरे दिल में है दबी जब चाहूंगा तुझे पालूंगा मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा मुझे जीना है तेरे सुंदर आंखों में पलकों में जुल्फों में जब चाहूंगा तुझे पालूंगा मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा मुझे जीना है तेरे सुंदर आंखों में पलकों में जुल्फों में जुल्फों में काजल में नूर था मेरे पास था कहाँ दूर था आंचल में शाम थी मेरे नाम थी गागर में आस थी मेरी प्यास थी तुझे रास थी पायल में शोर था मेरी ओर था जीवन की राह
बेबसी, जाने वो क्या कमी है अभी अभी। चाहे ये जिंदगी तुझे ही को हर घड़ी, लाखों ही ख्वाहिशें मेरे दिल में है दबी दबी। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में, जुल्फों में, पलकों में। जीवन की राह पर तू ही बस हम सफर, जाने क्या बेबसी, जाने वो क्या कमी है अभी अभी। चाहे ये जिंदगी तुझे ही को हर घड़ी, लाखों ही ख्वाहिशें मेरे दिल में है दबी दबी। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में। जब चाहूंगा तुझे पालूंगा, मैं तो दिल की प्यास बुझा लूंगा। मुझे जीना है तेरी सुंदर आंखों में, पलकों में, जुल्फों में, जुल्फों में, पलकों में। So, उम्मीद है कि आपने enjoy किया होगा ये गाना दिल की प्यास by Caravan. Really quickly, if you're celebrating your birthday today, which is the 8th of February, you have some good company as always. Today is the birthday of Muhammad Azharuddin. Remember that? You know, back when he was in capital of India and then he dumped his wife, married Sangeeta Bijlani, and then got, you know, arrested for corruptions or something. That one, yes. And also you celebrate your birthday with James Dean, जो कि आप दुनिया में नहीं रहे, but you know we all love James Dean. Also John Grisham, suspense novels अगर आप पढ़ते हैं, so you probably love John Grisham. And Seth Green, comedic actor. I think you've seen him all over, even on YouTube. He does a lot of funny videos, and he was in Austin Powers as well. So happy birthday if you're celebrating your birthday on today, Tuesday, February 8th. Okay, time for gossip. Now, this is gossip of Veena Malik. I have to do her imitation, by the way. Mufti Saab. Oh my God. क्या मुझे खूबसूरत लगने का हक नहीं है? I was watching her आप लोग interview. मुझे appreciate क्यों नहीं करते? I was watching. तब कहा था मेरा पाकिस्तान. Wait, no, I was watching an interview with, the only thing I could focus on was that Veena का आंसू आके यहाँ रुक गया था, उसका फाउंडेशन पूरा पिघल रहा था मेकअप. No, and she was so like overly dramatic, like. जब मुझे गाली दी गई थी, मेरा मीडिया का था, मेरा पाकिस्तान का कहाँ थे आप लोग? जब उन्होंने मुझे गंदी बात कही, मेरा मीडिया का. But you know what? Okay, honestly, jokes aside, she had some very good points. उन्होंने मुफ्ती साहब को भी actually थोड़ी जरा उनकी कर दी, because मुफ्ती साहब was like मैंने देखा, and she's like आपने कैसे देखा? आपको तो ऐसी वीडियोस देखनी भी नहीं चाहिए. And he's like oh नहीं मैंने सुना. So that was pretty good. लेकिन I think कि अगर वो थोड़ा जरा seriously बात करती और इतना overly dramatic acting करने की जरूरत ना होती, उसको तो लोग शायद सुनते. लेकिन anyways, वीना मलिक ने अपनी मंगनी तोड़ दी है with Faisal Akbar Khan. So she's finally single. Obviously ऐसे हरकतें करने के बाद सिंगल ही होगी ना. No, मैं तो मंगनीशुदा हूँ, पर मैं अश्मित पटेल के साथ कडल कर रही हूँ. Exactly, but you know what? No comments on that. But no comments. I want to make a comment on that. You know what? I read an opinion column on this whole issue, and one of the things they mentioned was the fact कि वीना ने ऐसी क्या मतलब बेहुदा हरकत कर ली जो उसने फिल्मों में अभी तक नहीं करी थी. Exactly. जब you know पाकिस्तानी फिल्मों में साड़ी पहन के भाग रही थी मर्दों के साथ, तब तक गैर मर्द कोई नहीं था. They should look at the good stuff too. जिससे उसने अश्मित पटेल को नमाज पढ़ाई, you know. But I just think that no, seriously, Wasim, I think that sometimes people we just like to point fingers at people too much, especially on our targets, right? वो हीरोइन है तो उसको उंगली उठाना आसान है. अगर पॉलिटिशियन कोई होता है तो फिर कोई कुछ नहीं कहता. So let's move on and let's talk about who is coming in today. Okay, coming in today, speaking of all this chamak dhamak and all this, you know, glossy stuff, काफी से एक stylish से मेहमान जो आ रही हैं,
she's going to be talking about the world of publishing in DC, Canada. So अगर आपने वो इंटरव्यू देखना है, you've got to come back. तो जल्दी से जाए, बाथरूम, किचन वगैरह जिसका भी चक्कर लगाना हो. इधर ही बैठे रहे, हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट की बात है.